अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मोहम्मद जहांज़ेब, योर फिज़िक्स टीचर। आज के हम लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये 10th क्लास का इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना भी है। इसकी रीज़न ये है कि ये टॉपिक वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत सी आगे जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उनका, लाइक ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप, लाइट पाइप, प्रिज्म, ये सब में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होता है। मतलब उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कंसेप्ट होगा तो आप उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना इसमें रिफ्रैक्शन की टर्म भी यूज़ होगी और रिफ्लेक्शन की टर्म भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर होती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाके टकराती है तो वो पहले मीडियम में वापस आ जाती है। अब दोनों टर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना वो टोटली लाइट कब रिफ्लेक्ट होती है, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होती है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें डेफिनेशन के अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर हमें क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट होगा तभी हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ लाइट की बेंडिंग किस तरफ को होती है। हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था, रीज़न भी डिस्कस की थी कि क्यों बेंडिंग होती है। आपको अगर इसका कंसेप्ट नहीं है, आप इसमें लास्ट लेक्चर सुनिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला, उसमें सारी बातें बेंडिंग किस तरफ को होती है, क्यों होती है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ लाइट की बेंडिंग के हवाले से। हमारे पास दो मीडियम होते हैं, यहाँ हम इसके डायग्राम्स को देखेंगे। मेरे पास दो मीडियम होते हैं, एक डेंसर एंड एक रेयरर। अब डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयरर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे लाइट जब डेंसर से रेयरर में इंटर होती है तो बेंडिंग किस तरफ को होगी। आप इस चीज़ को देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर लाइट की रे फॉल करवा दूँ, यहाँ से मैं मतलब आप ये कह लें मेरे पास ये लेज़र लाइट है, मैंने लेज़र लाइट के ज़रिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट फॉल करवाई है। अब इस मीडियम से मैंने इसमें जब फॉल करवाई है, यहाँ तक ये डेंसर मीडियम है, ये ग्लास है या वाटर कह सकते हैं आप लोग। हम सपोज कर सकते हैं ये वाटर है, या आप ये भी सपोज कर सकते हैं ये ग्लास है, और ये एयर है। एयर की निस्बत चाहे हम यहाँ वाटर लेट कर लें चाहे ग्लास लेट कर लें, ये डेंसर मीडियम ही रहेगा, एयर रेयरर मीडियम होगी। जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब कैसे? नॉर्मल क्या चीज़ है? नॉर्मल इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है जो हमने यहाँ ड्रा किया है। ये नॉर्मल लाइन है हमारे पास। आप इस चीज़ को देखें, ये रे जो है ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हमें यहाँ से इस डायग्राम से एक बात ये पता चल रही है कि लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो किस तरफ को बेंडिंग होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट का अगर आप ओरिजिनल पाथ देखना चाहें तो ये था इस तरफ को, ये नॉर्मल से दूर चली गई है, नॉर्मल से दूर, तो ये डेंसर मीडियम था, ये हमारे पास रेयरर है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें जो काम हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये मेरे पास नॉर्मल लाइन ड्रा कर ली। हमने इसी डायग्राम को नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ अगली कंडीशन के अंदर कि हमारे पास क्या है, मैंने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ कर दिया। हमने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ से हमने क्या किया है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ कर दिया है। आप सेकंड डायग्राम में देखें, मैंने यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका इंक्रीज़ कर दिया है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट के इंक्रीज़ होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। इंसिडेंट इंक्रीज़ करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज़ हो गया। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्रीज़ कर दें मज़ीद,
और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज़ होता जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इस लाइट को एंगल पर फॉल करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे जब, तो ये इसके साथ जाना शुरू कर देगी, इस मीडियम के साथ जाना शुरू कर देगी, या आप कह लीजिए 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है। यानी कि मैंने लाइट को फॉल करवाया, हमने लाइट को यहाँ से फॉल करवाया और वो इधर जाना शुरू कर दिया उसने, इसके साथ स्ट्रेट यहाँ से हमने फॉल करवाया। अब आप इस चीज़ को देखें, ये मेरे पास जो लाइन है, इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, ये नॉर्मल लाइन है। यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा एंगल मिलेगा हमें जिस पर ये रे ऑफ लाइट जो हमें नज़र आ रही है ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दोबारा सुने इस बात को आप, ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, इंसिडेंट रे, और ये वाली रे हमारे पास कौन सी है, ये जो रेड आपको नज़र आ रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अब आप नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अब आप ये इस चीज़ को देखें, इस एंगल ने रे ऑफ लाइट को बेंड करवा दिया है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बेंड करवाया है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो लाइट की रे को 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करवा दे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्रिटिकल एंगल है क्या। एक्चुअली हमारे पास क्रिटिकल एंगल वो है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर बेंड करवा दे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करवा दे। देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसने क्या किया है, इस रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री पर बेंड करवा दिया, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करवा दिया है। ये देखें आप 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या नाम देंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल हर एक मटेरियल का एक स्पेसिफिक होता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे कि हम ग्लास के लिए यूज़ करते हैं अबाउट 42 डिग्री, 42 उसका क्रिटिकल एंगल है। अगर मैं 42 डिग्री से ज़्यादा पर लाइट फॉल करवा दूं तो वो टोटली बेंड हो जाती है। अगर मैं 42 डिग्री पर रे ऑफ लाइट को फॉल करवाऊं तो वो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी ग्लास में। अब देखें नेक्स्ट, ये जो हमारे पास दोनों कंडीशंस थी, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन था क्रिटिकल एंगल से, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन है क्रिटिकल एंगल में। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से लेस हो देन रिफ्रैक्शन होता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो देन 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगा, उस कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं इसमें। देखें, अगर मैंने लाइट की रे को फॉल करवाया, फॉल करवाने के बाद वो वापस बेंड हो गई, वो ट्रैप हो गई, वो उसी मीडियम में बैक आ गई है। अब देखें, ये मेरे पास लाइन नॉर्मल लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि ये वाली रे हमारे पास कौन सी है, इंसिडेंट रे है, और ये वाली रे हमारे पास कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन का टर्म आ गया है, ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड है। वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, इसमें से तो लाइट पहले ऊपर जा रही थी, जैसे यहाँ पर गई है ग्लास के अंदर, या वाटर है, यहाँ से लाइट तो ऊपर की तरफ चली गई थी। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास जब हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से लार्जर रख देंगे, ज़्यादा रखेंगे, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें, तब क्या होगा, देन कंप्लीट लाइट, इंटायर लाइट का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम के अंदर ट्रैप हो जाती है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए ये कंडीशन लाजमी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। मत मीन्स अगर मैं यहाँ पर ग्लास यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कितने एंगल पर फॉल करवानी चाहिए, को इंसिडेंट रे को 42 से बड़े एंगल पर अगर हम फॉल करवाएंगे देन हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है। ये है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कंसेप्ट। अब इसके लिए ना दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हम सेटिस्फाई नहीं करवाते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। वो कंडीशंस कौन सी है,
आप पहले तो ये देखें, डेफिनेशन देखते हैं हम, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब मैंने यहाँ स्टार्ट में आपको डेफिनेशन इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपको क्रिटिकल एंगल का पता नहीं था। यहाँ अब आपको आइडिया हो गया है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री पर बेंड करवा दे, जो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करवा दे लाइट को। अगर एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देंगे इंसिडेंट एंगल को, देन कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू डेंसर मीडियम, वो मुकम्मल लाइट इसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप देखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई हों तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो सकता है। अगर उन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वो कंडीशंस कौन सी है उसको देखते हैं हम लोग। कंडीशंस में सबसे पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट रे। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाजमी बात है लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। अगर रेयरर से डेंसर में आएगी लाइट, कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। क्या रीज़न है उसके पीछे कि अगर लाइट रेयरर टू डेंसर चली जाए तो क्यों नहीं हो सकता? आप देखें, अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। अगर वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग हो जाए तो टूवर्ड द नॉर्मल की वजह से क्या होगा, वो कभी भी ट्रैप नहीं हो सकती उस रेयरर मीडियम के अंदर। तो इसीलिए लाजमी बात है हमारे पास लाइट की रे लाजमी है डेंसर से रेयरर में होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट लाजमी बात है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉलर होगा देन आपको पता है, हमने यहाँ डिस्कस किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यही बात है कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये दो कंडीशंस का होना लाजमी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।